तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सही बात है दोस्तों, यदि आप अपने सपने को लेकर सही पर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप रातों से लड़ना सीखिए। कामयाबी एक दिन सुबह बनकर आपके सामने ज़रूर आएगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए करते हैं अब हम प्रश्न पहला। क्या लिखा क्वेश्चन पहला कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, कौन, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर हर साल 22 दिसंबर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है श्रीनिवास रामानुजन और इन्हीं की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन कौन सी स्पेस कंपनी 2028 तक चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करेगी। तो अभी हाल ही में इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो जो है वो 2028 तक चंद्रमा से नमूने को वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो ये हेड है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिलेगा। तो अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, उपयुक्त दोनों। कौन, चिराग शेट्टी और सात्विक। ये है चिराग शेट्टी और ये है सात्विक। ठीक, तो इन्हें हमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिलेगा। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कब से दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है 1991 से। कब दिया जा रहा है, 1991। और इसे सबसे पहले किसे दिया गया था, तो एक शतरंज के खिलाड़ी है। कौन, विश्वनाथन आनंद। कौन, विश्वनाथन आनंद है। ये एक शतरंज के खिलाड़ी है और इनको ही सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है, सी वाला, चिराग शेट्टी और सात्विक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी एयरलाइंस एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है। तो अभी इंडिको एयरलाइंस, कौन सी, इंडिको एयरलाइंस जो है वो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो पूनम खेत्रपाल सिंह को। किसको, पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है पूनम खेत्रपाल सिंह और ये अभी WHO, कहाँ की, WHO की क्षेत्रीय निदेशक हैं और इनको अभी भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है, भूटानी नोंगत्रुम। क्या है, भूटानी नोंगत्रुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है, जिग्मे खेसर नोमगिल वांगचुक। कौन है, जिग्मे खेसर
नोमगिल वांगचुक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन इंडिया स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक किसे चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन जो है वो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में प्रहलाद जोशी ने, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एक्सेंचर ने कहाँ पर जेन एआई स्टूडियो खोला है? तो अभी एक्सेंचर ने बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में अपना नया JNI स्टूडियो खोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो को अभी लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो हेड है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में महेश्वर दयाल ने, किसने? महेश्वर दयाल ने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो अभी हाल ही में SBI बैंक ने, किसने? SBI बैंक ने पहली बार बाजार पंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब SBI, तो SBI की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अभी CEO कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा जो है वो SBI के हेड हैं। ठीक, बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर नितिन मोहन को, किसको? डॉक्टर नितिन मोहन को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। ये है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नितिन मोहन, और इनको अभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।